स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हम आज़ाद हुए उस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी। कॉलोनियल इकोनॉमी इन इंडिया, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। पूरी तरह से वो इंडिया का शोषण कर रहे थे, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है 200 सालों की। स्प्रेड ओवर नियरली 200 ईयर्स। ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, कि ब्रिटिश रूल ने इंडिया का पैसा रॉ मटेरियल के रूप में इंडिया से कहाँ ले गए, ब्रिटेन ले गए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेटिंग ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्रीज विद द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, इंडिया का रॉ मटेरियल अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को चालू रखने के लिए हमारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले गए, यानी हमारी वेल्थ कहाँ जाने लगी, इंग्लैंड जाने लगी। दे ऑल्सो एनकरेज्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी इनटू ब्रिटिश कॉलोनियल। ब्रिटिश कॉलोनी में इंडियन इकोनॉमी में उन्होंने खेती का कमर्शलाइजेशन कर दिया। जहाँ फूड ग्रेन उगाते थे लोग अब कैश क्रॉप उगाने लगे। द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी वॉज डीप इन इंडिया इवन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भले ही हम आज़ाद हो गए लेकिन उस समय भी अंग्रेज़ों का बहुत इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर जमा हुआ था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, बाय द क्लोज ऑफ ब्रिटिश पीरियड देयर वर टू एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि जब तक अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हुआ तब तक दो बातें थी हमारी इकोनॉमी में। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, कि द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव बर्थ टू फ्यूडल रिलेशन, लैंडलॉर्ड टीनेंट रिलेशन। लैंडलॉर्ड यानी जो ज़मीन का मालिक है, टीनेंट यानी जो किराए पे रह रहा है। द लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ लगान एंड वर वेरी क्रूअल टू द कल्टिवेटर्स, यानी जो ज़मींदार होते थे उन्होंने अपनी ज़मीन को खेती करने के लिए लोगों को बटाई पर दे दिया कि तो ज़मीन हमारी है, खेती तुम करो, जो फ़ायदा होगा वो तुमको, बस उसमें से हमें लगान चुकाना। तो वो लगान ही बहुत बड़ी मात्रा में होता था जिससे चुकाया नहीं जा पाता था। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू सर्टेन ऑफ क्रिएशन ऑफ टू क्लासेस, कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, कि उस समय पूंजीपति और मजदूर दो भागों में हमारी इकोनॉमी बट गई। So India inherited the features of both feudal and capitalist system in the Indian economy. Stagnant economy. A stagnant economy is one which is growing at a very low rate. कि stagnant economy बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। On the eve of independence, Indian economy was stagnant economy as centuries growth of average रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वॉज लेस देन 2%, यानी उस समय हमारी जीडीपी 2% से भी कम थी। एंड ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट वॉज ओनली 0.5%। पर कैपिटा इनकम भी व्यक्ति की कम थी, जीडीपी भी कम थी। बैकवर्ड यानी पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। एट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड, क्योंकि 200 साल से हमारे ऊपर वो राज कर रहे थे और जब उनका शासन समाप्त हुआ उस समय हम बुरी हालत में पहुंच चुके थे। तो भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अविकसित और बैकवर्ड थी। द मेन रीज़न फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी वर, कि क्या कारण थे बैकवर्डनेस के, कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारे प्रोडक्शन कम होता था, पर कैपिटा इनकम भी कम थी, ट्रेडिशनल मेथड थी एग्रीकल्चर की, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट थी, और मास इलिटरेसी थी, यानी अशिक्षा बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी धीरे धीरे घटती जा रही थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज अ डिप्लीटेड इकोनॉमी। डिप्लीटेड इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी, यानी डिप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है, कि वेयर नो अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल असेट्स डेप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज़, कि फिज़िकल असेट्स यानी हमारी असेट्स को रिप्लेस करने के लिए जब कोई प्रोविज़न नहीं बनाए गए तो उसको डिप्लीटेड या डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी किया गया, कि जब भी फिज़िकल असेट्स ख़राब हो जाएंगी या हमें नहीं लाना पड़ेगी तो हम कहाँ से लाएंगे, वो फंड अरेंज नहीं किया गया था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैड टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी,
कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में इंडिया की इंडस्ट्रीज़ अपनी कैपेसिटी से भी बाहर जाकर काम कर रही थी टू मीट द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा फॉर द वॉर। लड़ाई के लिए प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट तैयार करने में लगी हुई थी। However, British rules did not make use arrangement to replace the depreciated physical assets। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारी फिज़िकल असेट्स के डेप्रिसिएशन के लिए उसके रिप्लेस होने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किए गए थे। एज ए रिज़ल्ट ब्रिटिश रूलर्स हैड लेफ्ट अ सीरियसली डिप्लेटेड इकोनॉमी। इसलिए जैसे ही अंग्रेज़ गए हमें बहुत बुरी अवस्था में हमारी इकोनॉमी मिली। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। The Britishers' policy of divide and rule always promoted discrimination between various groups on the basis of region, caste, language and culture। अंग्रेज़ों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी इनको ही आपस में बांटो और राज करो। तो उन्होंने जनता के बीच में बहुत भेदभाव पैदा कर दिए, चाहे वो जाति पाति को लेके, भाषा को लेके, कल्चर को लेकर थे कि इनमें भेदभाव कर दो और इनके ऊपर अपन शासन करो। कि एज ए रिज़ल्ट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्री वॉज जोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसी वजह से जब हम आज़ाद हुए तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। पार्टीशन ऑफ द कंट्री वर्चुअली डिस्टर्बटेड द इकोनॉमी। और इस तरह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने से हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम पाकिस्तान रिफ्यूजीज़। जो पाकिस्तान से रिफ्यूज़ी आए या इंडिया से जो मुस्लिम वहाँ चले गए, तो अब वो जो रिफ्यूज़ी पाकिस्तान से न पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू लोग जब वो भारत वापस आए तो उनको कहाँ सेटल किया जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर जूट एंड कॉटन मिल्स इज़ मोस्ट द कॉटन एंड जूट ग्रोइंग एरियाज वेंट टू पाकिस्तान। कि जो जूट और कॉटन की इंडस्ट्रीज़ थी वो तो भारत के हिस्से में आ गई और रॉ मटेरियल किसके हिस्से में चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में। तो इस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ भी अनडेवलप्ड होती चली गई। और अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।